हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ABCDIC कोड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम यहाँ पर एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या उसको हम ये भी कह सकते हैं एक्सटेंड BCD इंटरचेंज कोड। अब यहाँ पे हमने दिया आपको, तो हम क्या कहेंगे, EBCDIC कोड, राइट नोट ऑन EBCDIC कोड यानी एक्सटेंड BCD इंटरचेंज कोड। इट इज़ एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी EBCDIC का नाम क्या हो गया, एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इट इज़ एन 8 बिट कोड। कितने बिट का रहता है, 8 बिट का कोड रहता है। सो इट कैन रिप्रेजेंट 2⁸ इक्वल टू 256 कॉम्बिनेशन, यानी इसमें 256 कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन का ही दूसरा नाम क्या देंगे, कैरेक्टर, यानी इसके अंदर में 256 कॉम्बिनेशन आएगा, यानी उसी को कहेंगे हम कैरेक्टर। इट इज द वर्जन ऑफ BCD कोड एट यूजेस 2 निब्बल, यानी BCD में हमारा 1 निब्बल था। BCD यानी बाइनरी कोडेड इन डेसिमल, ये 1 निब्बल का रहता था। लेकिन ये यहाँ पे हमारा जो है वो हमारा EBCDIC कोड जो है उसके अंदर में कितने निब्बल रहेंगे, देखो ये 2 निब्बल, यानी ये 8 बिट का है, इसलिए इसमें आ गया 2 निब्बल। उसी के सामने देखो ऊपर में दिया है 8 बिट, कितने कैरेक्टर हो गए उसमें, 256 कैरेक्टर, तो 2 बिट का रहता है। इट इज़ एन अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड, इसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल। अल्फ़ा न्यूमेरिकल का मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट एज वेल एज वहाँ पे रहेगा आपको नंबर्स। इट इज़ डेवलप बाय IBM कंपनी ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। कभी कभी IBM का नाम भी आप रखो ध्यान में, इंडियन ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट, और कह सकते हो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या करता है, यहाँ पे आपको EBCDIC कोड बनाया है। द EBCDIC कोड फॉर अपर अल्फ़ाबेट डिजिट इज, अब नीचे टेबल में हम आपको दिखाएंगे कि EBCDIC कोड के अंदर में किस प्रकार से अल्फ़ाबेट और नंबर और डिजिट को दिया गया है, तो उसको हम समझेंगे टेबल से। तो देखो इसके अंदर में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पूरा आपको दिया, यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है और हमारा पूरा टेबल भी है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखो इसको जब भी आपको देखना है तो हम इसको पूरा कैसे देखेंगे। तो अल्फ़ाबेट जैसे मुझे कैपिटल A लिखना है, तो ये अल्फ़ाबेट है हमारा, कैपिटल A लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, EBCDIC कोड में। तो अपर कोड जो है इसमें भी हो गया हमारा एक हायर कोड और एक लोअर, तो ये हमारा हायर हो गया और ये लोअर हो गया। तो हायर में हमने ले लिया 100, अब ये या इधर से लेंगे 0011। इसका मतलब क्या हो गया कि डेसिमल में इसको कहेंगे हम 1248, यानी 8 + 4 यानी हो गया 12। तो हम इधर से 100 लेंगे, वो सभी अल्फ़ाबेट के लिए कॉमन रहेगा I तक 1000। तो ये हो गया हमारा हायर बीट। अब लोअर बीट में जाएंगे तो हम कैपिटल A के लिए लेंगे 001, कैपिटल B के लिए लेंगे 1100 और 0010, कैपिटल C के लिए लेंगे 1100 और 0011, कैपिटल D के लिए लेंगे 1100 0100, कैपिटल E के लिए लेंगे 1100 और 0101, कैपिटल F के लिए लेंगे 1100 और 0110, कैपिटल G के लिए लेंगे 1100 और 0111, कैपिटल H के लिए लेंगे 1100 और 1000, कैपिटल I के लिए लेंगे 1100 और 1001। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ाबेट कहाँ, A से लेकर के I तक। लेकिन अगर हम J से R तक जाएंगे तो हमारा जो हायर बिट था वो चेंज हो जाएगा, वो आ गया हमारा 1101, यानी जो हमारा 12 था वो अब हमारा क्या आ गया यहाँ पे 13। तो अब हम J के लिए क्या लेंगे, 1101 001, K के लिए लेंगे 1101 0010,
एल के लिए लेंगे 1101 0011, एम के लिए लेंगे 1101 0100, एन के लिए लेंगे 1101 0101, ओ के लिए लेंगे 1101 0110, पी के ले लेंगे 1101 0111, क्यू के ले लेंगे 1101 100, आर के ले लेंगे हम 1101 और 1001। तो आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखा जे से लेकर के आर तक। क्या चेंज हुआ हमारा? केवल हमारा हायर बीट चेंज हुआ। जो इधर डेसिमल में 12 था वो हमारा इसमें आ गया क्या 13 डेसिमल में, या वैसे हम बाइनरी में ये 1100 था तो ये आ गया 1101। लेकिन 001 से लेकर के 9 तक यानी 1001 तक कोई बदल नहीं हुआ, उसी तरह से लिखेंगे तो ये अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ए से लेकर के आई तक, और ये आ गया जे से लेके आर तक। अब हम जाएंगे नेक्स्ट में। अब हमें एस से लेना है। तो इसमें जो एक बीट है उसको हमने इरेज कर दिया, क्योंकि मेरे पास 26 नंबर है तो हम 26 के ले लेंगे। तो हमने जो यहाँ पे था उसको छोड़ दिया। अब एस से देखो, अब ये 13 था तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ले लिया 14। देखो 1110 या 0111, तो देखो 1 2 4 8, 8 + 4 12 + 2 14। तो हमने लिया पहले अल्फ़ाबेट के लिए लिया था हमने ए से लेकर के आई तक के लिए कितना लिया हमने 12, और जे से आर तक के लिया हमने 13, जिसे बाइनरी में 1101 कहते हैं। अब एस से लेकर के जेड तक हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 110 यानी 14। तो देखो एस के लिए क्या रहेगा 1110 और 0010, क्योंकि हमने 001 वाला जो है वो लाइन को हमने क्या किया वहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। तो अब एस के लिए आ गया। टी के लिए लो 1110 0011, यू के लिए 110 0100, वी के लिए 110 0101, डब्ल्यू के लिए 1110 0110, एक्स के लिए 1110 और 011, वाई के लिए लेंगे 110 और 100, और जेड के लिए 1110 और 1001। इस तरह से हम ये पूरा अल्फ़ाबेट का नंबर हम वहाँ पे ले सकते। तो ध्यान में रखो कि यहाँ पे ये हो गया हायर बीट, ये है लोअर बीट जिसमें हमें ए से आई मिला। दूसरे इसमें यह है हायर बीट और ये है लोअर बीट जिसमें हमें जे से आर तक मिला। ये है हमारा हायर बीट और ये है लोअर बीट, हमें मिला एस से लेकर के जेड तक। अब हम आगे चलते यहाँ पे जो नंबर देखेंगे, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिकल बेट तो अल्फ़ाबेट तो हो गया, अब हमें नंबर देखना है। तो अब डिजिट 0 से लेना है, तो हम नंबर यहाँ पे इस तरह से लेंगे। देखिए इसको नंबर देखते हम यहाँ पे, ये नंबर हम यहाँ पे लेंगे तो देखो कैसा रहेगा। 0 के ले लिया, अब देखो पहले था हमारा 12, फिर लिया हमने 13 डेसिमल में बोल रहा हूँ, फिर हमने लिया 14 और यहाँ पे हम नंबर के लिए ले लेंगे 50 हायर बीट में। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1111, तो 0 के लिए ले लिया 000, फिर हमने 1 के लिए ले लिया 111 001, 2 के लिए 111 0010, 3 के लिए 111 0011, 4 के लिए 111 0100, 5 के लिए 111 0101, 6 के लिए 111 0110, 7 के लिए 111 0111, 8 के लिए हमने ले लिया 111 100 और 9 के लिए 111 1001। यानी हमारा ये हायर बीट बदला, लोअर बीट में हमने 0 से 9 तक गए तो हमारा पूरा यहाँ पे क्या मिल गया, हमें न्यूमेरिकल 0 to 9 मिल गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते कि ये 0 to 9 तक चले गए, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते यहाँ पे लेते हैं। तो फिर से ध्यान में देखो, ये हायर बीट है तो ये 11 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 000, फिर 1 के लिए 111 001, यानी ये हमारा पूरा कांस्टेंट रहेगा। 2 के लिए 111 0010, 3 के लिए 111 0011, 4 के लिए 111 0100, 5 के लिए 111 0101, 6 के लिए 111 0110, 7 के लिए 111 0111,
8 के लिए 111 100 और 9 के लिए 111 1001। इस प्रकार से ये पूरा टेबल हमारे पास आ जाता है, जिससे हम सभी बातों को समझ सकते हैं। तभी देखो पूरा टेबल मैं एक साथ में यहाँ पे लाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो ये पूरा टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम पूरे जो है वो हम क्या करते हैं, EVDIC कोड के टेबल को बनाते हैं। तो ये टेबल है EVDIC कोड, ध्यान में रखना है, उसे कहते हैं हम एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो कितने बिट का रहता है, 8 बिट का रहता है। कितने कैरेक्टर रहता है उसमें, 256 कैरेक्टर रहता है। कैरेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है, कॉम्बिनेशन। कितने निब्बल रहते हैं इसमें, 2 निब्बल। अब वो निब्बल कैसे पहचानेंगे, देखो ये 4 बिट है, ये भी 4 बिट है, तो 4 बिट यानी 2 निब्बल, यानी हमारा 8 बिट होना चाहिए, तो 4 4 8 हो गया, तो हमारा ये 2 निब्बल का रहता है। हायर बिट जो है वो रहता है हमारा यहाँ पे 1 निब्बल का यानी 4 बिट का, और लोअर बिट भी रहता है हमारा 1 निब्बल का यानी 4 बिट का। कल हमने आपको ASCII कोड पढ़ाया था, उसमें देखा था हमने कि हायर बिट जो था वो 3 बिट का था और लोअर बिट जो था वो हमारा 4 बिट का था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, EBCDIC कोड के अंदर में हायर बिट भी 4 बिट का है और लोअर भी जो है वो हमारा 4 बिट का है। तो ये पूरा टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, आपको देखो इस तरह से। और ये पूरे टेबल जो है इसके अंदर में अल्फ़ाबेट एज वेल न्यूमेरिकल यहाँ पे आ गया। तो आज हमने आपको EBCDIC कोड पढ़ाया, आप इसे पूरा देखिए, समझिए। अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट्स भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस एजुकेशनल चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे से वीडियो बना करके डालते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ।